फॉर्मेट को रख दें तो उसको हमने b माना है, तो -1 से 1 में सिंपली x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस का bx क्यूब, या t लिखो या x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, t लिख लेना। नाउ द b इज इक्वेट विथ, फिर से मैंने जैक लगा दिया क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ टर्म्स इज f ऑफ x और f ऑफ -x के मर जाएंगे और जो इवन टर्म्स होंगे वो आपके डबल हो जाएंगे। तो 0 से 1 में 1 प्लस a का ट्वाइस इंटू एक्स स्क्वायर dx, ये आएगा, ये मर जाएगा इस बार। तो b इज इक्वेट विथ ट्वाइस ऑफ 1 प्लस a इंटू बाई 3, ये आपका सेकेंड रिलेशन a और b में आएगा। ये फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल a और b में होगा, तो हम आसानी से यहाँ पर a और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उस टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें ये इंटीग्रल के अंदर है, लेकिन वो दोनों वेरिएबल आपके x से, ना तो लिमिट के पास वेरिएबल x है ना तो अंदर वेरिएबल x है, तो वो एक कांस्टेंट है, तो उसको शुरुआत से ही एक नाम देते हुए और वो कांस्टेंट की वैल्यू उसी के टर्म में पुट करके ऐसे आपको निकालनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड यहां तक? जैसे अगर मैंने आपसे कहा let's assume fx and gx are the two function, fx and gx are the two function such that f of x is equal, or two functions such that is the x का cube divided by 2 plus, है ना, is the 2 plus 1 minus का 1 माइनस का x इंटू 0 से लेकर x ओवर g ऑफ t dt and the g of x is equate with x minus 0 से 1 f of t dt, then find the function f of x and g of x. Then find the function f of x and g of x फंक्शन को आपको यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करना है कि फंक्शन ऑफ x क्या होगा और फंक्शन ऑफ gx यहाँ पर क्या होगा। तो आप इसको एक कांस्टेंट एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि 0 से x में x यहाँ पे लिमिट के पास है, लेकिन ये बेसिकली एक कांस्टेंट ही है। इस पूरे इंटीग्रल को मैंने a नाम दे दिया, तो सबसे पहले gx मेरा हो गया x माइनस का a, जहां पर a इज डिनोट 0 से 1 f ऑफ t dt। हम अब इस f को a के टर्म में निकाल कर आराम से वहां पे पुट करके a की वैल्यू फाइनली निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ पे gx पता है, यानी कि g ऑफ t dt पता है, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तुम। क्यों इसे डिफरेंशिएट करने जाओगे? ऑब्वियस है, इससे पहले f डैश निकालोगे फिर इंटीग्रल करके fx निकालने से अच्छा, सॉरी fx ये लिखोगे। सिंपली ये आपका x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1 माइनस x बाहर रखते हुए आप इसको लिखोगे 0 से लेकर x ओवर इज अ t माइनस का a, g ऑफ t मतलब t माइनस का a ऑफ dt, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस x इंटू इज अ t माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 x और 0। तो दिस इज इक्वलेंट टू द x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू t की जगह पे x रखना है। बोलो बच्चे, इस इंटीग्रल हो गया, t के रिस्पेक्ट में t की वैल्यू x रखना है, तो x माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस इस t की जगह 0 रखना है, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और सिंप्लीफाइड करोगे 2 एलसीएम a स्क्वायर मर जाएगा, सिंपली x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1 माइनस का x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय is the sum of the limit आपकी क्या आ जाएगी? x आ जाएगी, और डिफरेंस आपका x माइनस का 2a आ जाएगा। तो f of x is equate with is the x cube by 2
एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो बच्चे, एक्स क्यूब बाई 4, ये आपका एफ एक्स आ जाएगा ए के टर्म में। तो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि स्मॉल ए बच गया है ना। तो इज सिंपली एक्स बाई 2, तो एक्स क्यूब बाई 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ एक्स क्यूब बाई 4 प्लस का 1 प्लस का इज अ 2 और 4 कैंसिल, तो इज अ सिंपली इज अ ए एक्स बाई 2 आएगा। बोलो, इज अ ए एक्स बाई 2, 2 और 4 बना तो 2 आ गया और प्लस का ए एक्स, इस तरीके से आपका ये आएगा। नाउ अब आप ए निकाल सकते हो। ए कैसे निकालोगे? इसी रिलेशन को फिर से लास्ट में यूज कर लोगे कि 0 से 1 में इज अ टी क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 का सिंपली इंटीग्रल करके ए को कैलकुलेट कर लोगे। टी की पावर 4 बाई 4 यानी कि 1 अपॉन 16 प्लस का 1 प्लस का टी स्क्वायर बाई 2 यानी कि बाई 2 तो a बाई 4, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी। इस a को यहाँ पे पुट कर दोगे तो fx आ जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे तो gx आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये उस फैमिली में आता है जिसके अंदर इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रल के अंदर बैठा था, लेकिन ना तो वहां पर x वेरिएबल अंदर था ना तो लिमिट के पास था। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आपको सपोज कुछ इस तरह से मैंने गिवन है क्वेश्चन, limit over the t tending to the x plus 1 is the t square multiplied by f over x plus 1 minus x plus 1 का whole square into f of t is whole divided by f over t minus f over x plus 1 is equal to 1 and f of 0 is equate with 1, तो find fx। उस केस में आपको ये दे रखा है fx कौन सा फंक्शन होगा जो कि इस दोनों कंडीशन को एक साथ सिंपली सेटिस्फाइड करेगा, वो फंक्शन यहां पर हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस है कि t टेंडिंग टू x प्लस 1 है, तो आप देख सकते हो कि ये लिमिट में आपका 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्मेट है। इस 0/0 के इनडिटरमाइंड फॉर्म की लिमिट निकालने के लिए आप सिंपली एल हॉस्पिटल लगाते हो और जिस वेरिएबल पे एरो के इधर है वो वेरिएबल है और ये आपका बिहेव एज अ कांस्टेंट जब आप लिमिट लगा रहे हो, तो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ऊपर और नीचे आप क्या कर सकते हो, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सीधी सी बात है। तो डिफरेंशिएट अगर इसमें तो मतलब इसका कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, शायद इंटीग्रल साइन ही नहीं है, कोई बात नहीं। चलो इस टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करोगे पूरे इक्वेशन का, तो आपको क्या मिलेगा, 2t मल्टीप्लाइड बाई f ओवर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू f डैश टी डिवाइडेड बाई इस t के रिस्पेक्ट में इसका करोगे तो f डैश टी, इसका तो t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, तो लिमिट t टेंडिंग टू x प्लस 1 अब जाके पुट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 ऑफ x प्लस 1 इंटू एफ ओवर x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर f डैश x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई f डैश ओवर x प्लस 1। ये इस पूरे की लिमिट वैल्यू आई जिसको गिवन वैल्यू के साथ आप इक्वेट कर दोगे। इसको उधर ले जाकर ये सिंपली आपका ट्वाइस ओवर x प्लस 1 इंटू एफ ओवर x प्लस 1 इस इक्वेट विथ उधर जाएगा f डैश x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा। बोलो बच्चे, तो ये आपको ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऑफ f डैश ऑफ x प्लस 1 ऐसा मिल जाएगा। इसको नीचे ले जाकर आप सिंपली वेरिएबल सेपरेट करते हुए 2 ओवर x प्लस 1 अपॉन इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 dx बराबर
आपको एफ डैश ओवर एक्स प्लस वन अपॉन एफ ओवर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स लगाकर आप बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे। इसका डेरिवेटिव यानी कि log ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ये इसका डेरिवेटिव log ओवर एफ ओवर एक्स प्लस वन प्लस ln c आपने कांस्टेंट जोड़ दिया। तो f ओवर x प्लस वन इज इक्वेट विथ c मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस वन को आपने x से रिप्लेस करो, f ऑफ x बराबर c मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको f ऑफ 0 1 दे रखा है तो 0 पे 1 तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको f ऑफ x यहाँ पर पता चल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के ये तो सिंपल एज एल हॉस्पिटल का क्वेश्चन था जिसमें हमें ये समझ में आया कि फंक्शन वेरिएबल f के टर्म में फंक्शन अगर है और उसकी लिमिट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करके इस तरीके से सिंपली प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अप्रोच में। नाउ अगर मैं इसी को लेकर इस तरह से एक क्वेश्चन दूं कि if an is equate with 1 upon n plus 1 से लेकर 1 upon n is the tan inverse over nx of dx लिखा हुआ है and is a b over n is equate with 1 divided by n plus 1 से लेकर 1 divided by n over the sin inverse of nx लिखा हुआ है ना। तो आपको यहाँ पर लिमिट ओवर n tending to infinity is a an divided by bn की क्या चाहिए वैल्यू चाहिए है ना बच्चे। तो an एक नंबर है जो कि इस तरह से इंटीग्रल फॉर्म में है और आपको इसका क्या चाहिए सिंपली an अपॉन bn का यहाँ पर वैल्यू चाहिए कि क्या होगा। तो नाउ इस an अपॉन bn का वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हो कि जब आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो ये आपका 0 से 0 हो जाएगा, n को इन्फिनिटी रखोगे तो 0 से 0 लेंथ में ये आपका 0 तो 0 आपका वैल्यू आएगा। n को यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी आपका 0 से 0 लेंथ में और ये साइन इन्फिनिटी इनवर्स में x आपका बेसिकली आप ऐसा मत सोचो कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बेसिकली x आपका यहाँ पे वेरी कर रहा है 1 अपॉन n प्लस 1 से लेकर 1 अपॉन n तक। तो nx आपका बेसिकली वेरी कर रहा है n अपॉन n प्लस 1 से लेकर 1 तक। जब आप n को इन्फिनिटी रख रहे तो ये 1 और 1 तो ये बेसिकली टेंडिंग टू 1 यानी कि टेंडिंग टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में ये आप मेरे से बोल सकते हो इस तरीके से आपका वैरी कर रहा है। जहां पे आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो x भी बेसिकली n में है तो nx बेसिकली यहाँ पे n को इन्फिनिटी रखने पर ये टेंडिंग टू 1 है और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 और ये आपका यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये 0 बाई 0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। ये सभी को क्लियर हो गया कि x मेरा यहाँ से यहाँ तक है तो n को इन्फिनिटी रखने पे ये टेंडिंग टू 1 तो ये पाई बाई 4 दिस माइनस दिस की an की इन्फिनिटी पे लिमिट। तो बेसिकली आपने यहाँ पे पाई बाई 4 रखने का मतलब बीच में लिमिट रख दिया जिसको मैं अलाउड नहीं करता। आंसर को फर्क पड़ भी सकता था और नहीं कि इसको एक बच्चे ने क्या किया कि सर ये तो टेंडिंग टू 1 हो गया तो ये टेंडिंग टू 1 तो ये पाई बाई 4 हो गया तो an की वैल्यू इन्फिनिटी पर तो बेसिकली उसने तो इसको पुट करके ही कैलकुलेट किया ना। देखो an की वैल्यू इन्फिनिटी पे पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगी। सही बात है, अभी ये और n में है और रेशियो में निकालना था nx की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू bn की वैल्यू सर आएगी पाई बाई 2 इंटू और रेशियो में तो ये वाला टर्म मर ही जाएगा
तो अपन इसकी तो चिंता छोड़ दें और आंसर अपन सीधे लिख सकते हैं an अपॉन bn, तो दिस अपॉन दिस, तो आंसर अपन लिख सकते हैं क्यों ना 1/2। लेकिन ये बेसिकली π/4 का मतलब आपने बीच में लिमिट रखा जो कि मैं मना करता हूं। तो आपको ये तो क्लियर है कि ये 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। 0/0 के इस इनडिटरमाइंड फॉर्म के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, इस एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। ऊपर an का डेरिवेटिव, n के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट में तो थर्ड रूल लगाना पड़ेगा। ये बात भी क्लियर है। तो थर्ड रूल से बचने के लिए हम वेरिएबल सेपरेशन का रूल सोच सकते हैं, क्योंकि थर्ड रूल में आपका गंदा फंक्शन बन सकता है। नाउ वेरिएबल सेपरेट इसको कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें हम tan इनवर्स में n को बाहर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब्स्टिट्यूट करके देखो इस n को खत्म कर रहे हैं। यानी कि nx को यहां पर अगर मैंने t एज्यूम किया तो n dx मेरा dt हो जाएगा, सही बात है। नाउ द an इस केस में मेरे पास हो जाएगा x की लोअर लिमिट 1/n+1, तो n अपॉन n प्लस 1/n, तो ये 1 हो जाएगा। ये आपका tan इनवर्स का t हो जाएगा, dx आपका 1/n का dt हो जाएगा, जिसमें n आप अब आराम से बाहर निकाल सकते हो। तो ये आपका बन गया वेरिएबल सेपरेटेड। पैरेलल में bn की वैल्यू देखो क्या बन जाएगी बच्चे, सिंपल nx को यहाँ पे भी t मान रहे हो, बोलो, तो ये आपका n/n+1, ये आपका 1, ये आपका साइन इनवर्स का t, और ये आपका dt/n, तो 1/n बाहर निकाल दो। 1/n को आप सिंपली यहां से बाहर निकाल दो। अंडरस्टैंड सभी लोग? 1/n को आप सिंपली यहां पे बाहर निकाल दो, तो इज अ वेरिएबल सेपरेटेड हो गया। नाउ आपको सिंपली अब लिखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, यानी कि ये 1/n और 1/n दोनों जगह से तो मर ही जाएगा, तो ये बेसिकली n/n+1 से लेकर 1 इज द tan इनवर्स का t dt लिखा है, होल डिवाइडेड बाय n/n+1 से 1 साइन इनवर्स का t dt लिखा हुआ है, जो कि अभी भी सिंपली 0/0 है अभी भी, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने केवल अभी तक इस nx को कांस्टेंट एंड t में मतलब इज n से इंडिपेंडेंट आंसर बनाने के लिए अंदर किया। अब सिंपली अगर हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि 1 रखेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव tan इनवर्स ओवर n/n+1 into the derivative of n/n+1 आएगा, जो कि नीचे से भी आएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा, अपॉन 0 माइनस साइन इनवर्स ओवर n/n+1 इंटू इसी का डेरिवेटिव फंक्शन आएगा n के रिस्पेक्ट में, बोलो, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम लिमिट थी तो ये मर गया ऐसा। और अब नाउ n को इंफिनिटी अगर मैं छापता हूं तो ये बात क्लियर है कि इंफिनिटी पे 1, तो ऊपर आपका π/4 और नीचे आपका π/2 और ये 1/2, तो आंसर आपका यहाँ पर सिंपली 1/2 होगा। आंसर यहाँ पे सिंपली आपका 1/2 होगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। तो सिंपली यहाँ पर आपने क्या काम किया कि इस तरीके से वेरिएबल खत्म करते हुए अंदर से वेरिएबल सेपरेटेड बनाने के लिए एक और जुगाड़ मैंने बताया कि इस तरह से मल्टीपल में था इस वेरिएबल के साथ, तो उसको t सपोज कर लेने से वो आपका इज इंडिपेंडेंट अंदर हो गया। नाउ इसी टाइप का एक सिंपल सा प्रॉब्लम आप ऐसे देखो, एक इज अ लिमिट ओवर is a h tending to the 0, 1/h
होल मल्टीप्लाइड बाई इज अ स्मॉल x से लेकर स्मॉल x प्लस h द dt डिवाइडेड बाई द t प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस का t स्क्वायर ये दे रखा है और आपको वैल्यू निकालनी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी ओवर x मल्टीप्लाइड बाई f डैश x या fx सॉरी x इंटू एफ ऑफ x की आपको यहां पर लिमिट वैल्यू निकालनी है एक्सटेंडिंग टू द माइनस इंफिनिटी के लिए। अच्छा fx ये है, ये पूरे का नाम यहाँ पे बच्चे सॉरी fx है ना। ऑब्वियसली लिमिट h पे लगा रहे हैं तो x एक कांस्टेंट की जैसे बिहेव करेगा, तो h को टेंडिंग टू द जीरो x से x यानी कि ये जीरो और ये जीरो, तो 1 बाई जीरो इंफिनिटी इंटू जीरो का इनडिटरमाइन फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसमें h के रिस्पेक्ट में हम इस 1 अपॉन h को नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हुए इज सिंपली यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ऊपर और नीचे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, इस h के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे x प्लस h को अपर लिमिट में रखोगे, x कांस्टेंट है बच्चे इस बार, किसके रिस्पेक्ट में हम एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, ये वेरिएबल का खेल है, खाली आपको फील करना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में क्या स्टेप ले रहे हैं और बाकी समय कांस्टेंट है। तो डमी वेरिएबल को इस अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे क्योंकि अपर लिमिट वेरिएबल h के टर्म में है, तो ये आपकी 1 अपॉन x प्लस का h प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस ओवर x प्लस h का होल स्क्वायर, x का 0 h का 1 और x का डिफरेंस रख के x का 0 क्योंकि h के रिस्पेक्ट में कर रहे थे और नीचे h का 1, ये बात क्लियर। और लिमिट ओवर h टेंडिंग टू द 0, ये आपका f ओवर x आ जाएगा। x को 0 रखा तो f ओवर x की वैल्यू आपकी 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये बात भी क्लियर हो गई। इसको रैशनलाइज करके आप ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस या मत लेके जाओ क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे आपको लिमिट निकालने के लिए फिर से या तो सीरीज एक्सपेंशन लगाना होगा। ये fx आ गया और इस fx को आप सिंपली, बात समझे कि नहीं बच्चे, h के रिस्पेक्ट में एल हॉस्पिटल लगाना है, x कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट का काम इसलिए माइनस में 0, अंदर h है नहीं तो फर्स्ट रूल से डेरिवेटिव और सिंपल h का नीचे 1 और ऐसे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू द माइनस का इंफिनिटी पर x मल्टीप्लाइड बाई इज या x मल्टीप्लाइड बाई मींस x डिवाइडेड बाई x प्लस अंडर रूट ओवर 1 प्लस का x स्क्वायर। तो माइनस इंफिनिटी पे ये माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी, तो ये एक इंडिटरमाइन फॉर्म है, इसको ऊपर ले जाना मैं पसंद करूंगा रैशनलाइज करने के लिए। तो ये आपका लिखा है x इंटू अंडर रूट ओवर 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x। देखो सही कर रहा हूं क्या, एक बार माइनस का इंफिनिटी में पुट करूंगा तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो ये प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो ये आपको थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, ओके डन 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 डन, पता नहीं क्या हुआ यहाँ पे, देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं पे या क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी कर लिया होगा कहीं से। x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस तो 1 बचेगा, ये होगा माइनस इंफिनिटी छापेंगे तो ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, तो ओवरऑल मेरी तो लिमिट माइनस इंफिनिटी आ रही है। हो सकता है f डैश x हो सकता है जो भी हो, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कहने का मतलब। तो इस किसको कांस्टेंट किसको वेरिएबल उस स्टेप तक, बाकी एक स्टेप के बाद फिर वो जो आपने कांस्टेंट एज्यूम किया था वो आपका वेरिएबल के जैसे आपका सिंपली काम करने लगेगा। ये बात क्लियर सभी को अच्छे से। नाउ अगर आपको मैंने दे रखा है लिमिट ओवर n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज अ सिंपली 0 से लेकर 2 इज अ 1 प्लस t डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होल पावर n का dt लिखा हुआ है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखी हुई थी यहाँ पे,
लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो आपने क्या किया कि एन को इन्फिनिटी छाप दिया। तो बेसिकली क्या अपने आप से ये सवाल पूछो कि इस इंटीग्रल को करते समय एन क्या है यहाँ पे बच्चे? कांस्टेंट, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा ओवरऑल किस वेरिएबल का फंक्शन आएगा? एक एन का वेरिएबल का फंक्शन आएगा, उसी एन को लास्ट में तुम इन्फिनिटी छापने वाले हो। या एक बच्चा ऐसे कहता है कि एन बाद में पुट करूं या पहले पुट करूं, क्या फर्क पड़ता है? तो पहला अप्रोच ये है कि इस लिमिट और इस इंटीग्रल को हम यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, क्योंकि एन कांस्टेंट है और लिमिट के पास वेरिएबल एन है नहीं, इसलिए लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। अगर लिमिट के पास भी वेरिएबल एन होता तो हम इसको अंदर नहीं ले जा सकते थे। फिर इस केस में हमें पूरा इंटीग्रल करते हुए ऐसे प्रोसीड करना पड़ता। तो 0 से 2 ऑफ इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट ओवर एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 की पावर एन ऑफ डी टी। अब इस लिमिट वर्ड को कैलकुलेट करने में मैं इसको यहाँ पे कांस्टेंट टी को मानूंगा। पहले देखो, पहले एन को कांस्टेंट मान रहे थे जब इंटीग्रल की बात कर रहे थे, जब आप लिमिट की पहले बात कर रहे हो तो टी को कांस्टेंट। तो ये आपका 1 की पावर इंफिनिटी का इंडिटरमाइंड फॉर्म है कि नहीं, ये देखो अपने आप से। एन को इंफिनिटी रखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसकी लिमिट वैल्यू अलग से निकाल लेता हूं, e की पावर t डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू एन, क्योंकि -1 करने पे ये 1 खत्म। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर बेसिकली ये आपका e की पावर t आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप सिंपली इस पूरी लिमिट वर्ड को e की पावर t से रिप्लेस कर सकते हो। 0 से 2 e की पावर t ऑफ dt आ गया और इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2 माइनस 1 इस तरीके से आंसर आ गया। तो एक तरीका ये था कि सिंपली आपने इंटीग्रल के अंदर लिमिट को ले गया, क्योंकि लिमिट वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ n थी या उस वेरिएबल से इंडिपेंडेंट थी जिस पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे थे। समटाइम्स यहाँ पर एक इंटीग्रेबल फंक्शन हो सकता है, यहाँ पर ये इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इसका सेकेंड अप्रोच भी लगा सकते हैं कि पहले हम इंटीग्रेट करें n को कांस्टेंट एज्यूम करते हुए और फिर फाइनली n में एक एक्सप्रेशन आए और उस पे हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करें। अंडरस्टैंड मेरी बात? तो t के रिस्पेक्ट में ये लीनियर ऑफ t की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। इज 1 प्लस, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये a प्लस बी टी लिखा हुआ है, n प्लस 1 होल पावर n प्लस 2 डिवाइडेड n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और t के कोफिशिएंट से डिवाइड तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई। ये होगा इसका इंटीग्रेशन, जिसमें हम 2 और 0 लोअर लिमिट छाप देंगे। तो ये तो यहीं पे मर गया। t को छापोगे 2 तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1। t को 0 छापोगे तो ये आपको मिलेगा इस t को 0 तो 1 की पावर तो 1 मिल जाएगा। और इसको अगर अपन निकालेंगे इंफिनिटी, अब नाउ मैंने इंटीग्रल खत्म हो गया, n को रिस्पेक्ट में इंटीग्रल तो 1 की पावर इंफिनिटी। तो इसका आंसर तुम आराम से देखोगे वही सेम आंसर e की पावर 2 माइनस का 1। इस तरीके से ये आपको प्योर आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से, नेक्स्ट मेरा कहना है कि आपको मैंने दे रखा है सपोज इज कुछ लिमिट ओवर लैम्डा टेंडिंग टू द 0 इज 0 से लेकर 1 इज 1 प्लस एक्स की पावर लैम्डा। अगर लिमिट के पास भी लैम्डा होता तो लैम्डा हो सकता है यहाँ पे पुट करने, और यहाँ पे भी फाइनाइट फंक्शन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें। 1 अपॉन लैम्डा इस टाइप का एक फंक्शन है, तो हमें इसकी लिमिट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि इसकी लिमिट वैल्यू क्या होगी। इसकी लिमिट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी ये आपको इसका पूछा गया है। तो आप इस क्या ब्रैकेट के अंदर या इंटीग्रल के अंदर लैम्डा टेंडिंग टू द 0, क्योंकि बाहर भी है तो ऐसा करना तो गलत होगा बच्चे, क्योंकि इसको ले जाते समय इसको इंफिनिटी हो जाएगा और ये बेसिकली 0 पुट करते समय 1, 0 से 1, ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म का इनडिटरमाइंड फॉर्म है।
तो पहला तरीका ये हो सकता है कि ये इंटीग्रल ही हो जाए, तो हम इसको इंटीग्रल को खत्म कर दें और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, तो ये इज अ लीनियर की पावर कांस्टेंट है। लीनियर की पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से एक बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत उसको है नहीं। उसको करने के लिए 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिखेगा, लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, बोलो बच्चों, इज और 1 और 0, और इसकी होल पावर 1 बाई लैम्डा अपनी जगह पे रहेगा। x को 1 रखेगा तो ये 2 की पावर लैम्डा प्लस 1, 0 रखेगा तो माइनस का 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करेगा। पहले तो यहाँ पर लिमिट ओवर लैम्डा टेंडिंग टू द 0, ये और आएगा। लैम्डा को 0 रखेगा तो 2 की पावर 0, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 1 1, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगा। ये इस 1 की पावर इंफिनिटी को हम आराम से इस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चे, बताओ तुम लोग। इसको आप क्या लिखोगे, e की पावर में 1 अपॉन लैम्डा होल मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस का 1, ऐसे, और लैम्डा टेंडिंग टू द 0, 2 की पावर लैम्डा माइनस का 1 और इज माइनस का 1 तो माइनस का 2 लिख लो, माइनस का लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू लैम्डा प्लस 1। तो लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू द 0 अप्लाई करना था बच्चे को। तो लैम्डा को 0 पुट करने पर ये कहीं पे गड़बड़ा गया मेरा मामला। लैम्डा को 0 पुट करने पे ये 1 था, 2 की पावर 0, 2 माइनस 1 1 था, ये 0 क्यों नहीं बना। 2 की पावर लैम्डा को 0 तो ये 1, ये 1, तो यहाँ माइनस लैम्डा माइनस 1 आएगा, माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस लैम्डा आएगा। तो है लैम्डा को यहाँ पे 0 रखा, ये लैम्डा प्लस 1 है, चलिए गलती है, ठीक है ना। अब उतारने में गलती है। तो ये पॉलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, तो एक्सपोनेंशियल का हमें सीरीज एक्सपेंशन लिखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बच्चे e की पावर में ये नहीं भूलना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 की पावर लैम्डा, और 2 की पावर लैम्डा का सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि पावर टेंडिंग टू द 0 होनी चाहिए, ये बात पहले भी बहुत बार मैंने बोला है। तो 1 प्लस एक्स इंटू ln2, एक्स यानी कि समझ आ रहा है सबको, फिर से अच्छे से देख लो। इसको मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 की पावर लैम्डा, तो 2 इंटू 2 की पावर लैम्डा, इसको मैंने लिखा 2 इंटू ई की पावर लैम्डा इंटू ln2। अब e की पावर x के लिए x चूंकि 0 है तो इसके लिए सीरीज एक्सपेंशन लगा रहा हूं, तो 2 मल्टीप्लाई